इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हो गए भव से पार। आप सुन रहे हैं उद्धार हो रहा है, हम गा रहे हैं उद्धार हो रहा है, ये लोग सेवा दे रहे हैं, इनका उद्धार हो रहा है। भगवत कथा सबका उद्धार कर देती। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार, ले ले नाम तेरा। जो भगवान का नाम ले वो पार। केवट जी की गाथा शुरू हो गई। नहीं लिया और कहा, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा। फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि देवा। हे प्रभु, आपके अनुग्रह से कृपा भगवान संत के, भक्त के, भागवत के कहने पर करते हैं, और अनुग्रह भगवान जब स्वयं भक्त के जीवन पर प्रसन्न हो जाते हैं तब करते हैं। दत्तराज केवट के जीवन पर भगवान प्रसन्न हो गए। कैसे? विद्यार्थी की पढ़ाई में 8 नंबर कम हो परीक्षा के परिणाम में, तो सद्गुरु उनकी पढ़ाई को देखकर मास्टर जी कृपांक दे देते हैं। कृपांक 8 नंबर का होता है, तो परीक्षक को अधिकार है कि वो 8 नंबर देख करके उसको पास कर दे यदि एक विषय में गड़बड़ है तो। पढ़ाई के और प्रश्न पत्रों के हल करने की विधि देखकर भूल से हो गया हो या समय न मिला हो। परंतु अनुग्रह कब होता है, अनुग्रहांक कब मिलता है? जब विद्यार्थी खूब बढ़िया पढ़ाई करता है और उसको 1-2 नंबर गोल्ड मेडलिस्ट बनने में, मेडल प्राप्त करने में कम हो, तब विद्यालय के अध्यापक और प्रिंसिपल मिलकर उसका वो क्रम बढ़ाकर उसको गोल्ड मेडल प्रदान कर देते हैं। ये है अनुग्रह। एक रह गया कोई बात नहीं, बहुत मेहनत किया, उसमें उसका आचार, उसका विचार, उसका अध्यापकों से व्यवहार, उसका समय, विद्यालय आने की व्यवस्था समय से आता है क्या, होमवर्क ठीक से करता है क्या, पढ़ाई में नित्य सिद्ध है क्या, सबके साथ शालीन व्यवहार है क्या, इसका वो अनुक्रमांक प्राप्त कर लेता है, अनुग्रहांक प्राप्त कर लेता है, फिर मेडल मिल जाता है, फिर राज्यपाल राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त होता है। ये केवट जी कह रहे हैं, अनुग्रह तो रे अब कछुनाथ न चाहिए। क्यों? आपके अनुग्रह से, आपका इतना अनुग्रह मिला, मुझे बहुत कुछ मिल गया। अरे देना है तो वापसी, लौटती बार फिरती बार आप जो दे देंगे वो प्रसाद सिरोधार्य करूँगा। व्यवहार है, कोई घर से जा रहा हो तो उसको देकर भेजना चाहिए। घर से कोई निकल रहा हो तो मिष्ठान्न और जल, कुछ द्रव्य उसके पॉकेट में डालना चाहिए, और जब आए तो खिला पिला के चाहे जो ले लो। जाते समय नहीं मांगना चाहिए, 4 आदमी के सामने नहीं मांगना चाहिए।
पंचायत में बैठे हो, जैसे निकालना 500 रुपये लाए, तो उसकी इज्जत चली जाती बेचारे की। हाँ, 4 आदमी के सामने नहीं। मर्यादा है, ये राम कथा मर्यादा की कथा है ना। केवट जी ने कहा, फिरती बार मोहि जो देवा, वो क्या हो जाएगा? सो प्रसाद में सिर धरेवा, वो प्रसाद हो जाएगा प्रभु, हम सिरोधार्य करेंगे। आगे दर्शन करिए दोहे का। बहुत कीन्ही प्रभु लखन सिय, प्रभु लक्ष्मण भैया और माँ तीनों ने बहुत यत्न किया, नहीं कछु वटुले तब विदा के ने करुणा यतन भगति विमल बरु। भगवान ने उस पार जाकर स्नान किया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया, मां ने भी वंदन किया। फिर श्री श्याम महारानी ने गंगा जी से मनौती मांगी, हे माँ गंगे, पति देव और देवर जी के साथ कुशल लौटकर अयोध्या आऊंगी, इसी घाट पर आपकी पूजा करूं। मनौती मांगी। सीता मैया की बंदगी सुनकर, मनौती सुनकर गंगा जी गदगद हो गई और बोली, हे देवी सीता, आपने हमें प्रतिष्ठा प्रदान की, लोकपाल दिक्पाल सब आपकी ओर दृष्टि करे रहते हैं, आपने हमें यश प्रदान किया, वंदना दी, आदर दिया। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि प्राणनाथ देवर जी के साथ आप कुशल अयोध्या आएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, यश तीनों लोक में छा जाएगा। जाइए जाइए। गंगा मैया का आशीर्वाद मिला, सब गदगद हुए। भगवान यहाँ से आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए हैं, प्रयागराज को प्रणाम करके महिमा का बखान कर रहे हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोले, प्रयागराज महाराज की। आदर भाव बना है। कल किसी का पत्र आया था कि निवास पे चलना है, कौन है? नवीन आपको दिया था बेटा पत्र, वो कोई नंद भवन करके किसी का पत्र है, वो आया है। जो भी है नवीन भैया से मिल लेंगे और फिर जैसा निर्णय होगा विचार करेंगे, दरबार के दर्शन अवश्य करेंगे। तो भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। भरद्वाज जी से भेंट हुई। परम भागवत हैं भरद्वाज जी, परमार्थी तत्ववेत्ता महामुनि हैं, जिनको याज्ञवल्क्य जी ये कथा सुना रहे हैं। उनके यहाँ भगवान ने रात्रि विश्राम किया है। फिर अगले दिन प्रभु यहाँ से निकलेंगे, महर्षि वाल्मीकि जी से मिलेंगे, उनके द्वारा बताए चित्रकूट आश्रम पर वास करेंगे। सुमंत्र जी का अयोध्या आना, महाराज का महाप्रयाण, भरत जी का आगमन और उनको भगवान को मनाने हेतु यात्रा में प्रवीण होना, इस प्रसंग को हम लोग कल स्मरण करेंगे। आज इतना ही। आश्रम के लिए किसी ने संदेश दिया था कि सेवा करनी है तो किशन बाबू, नवीन बाबू से बात करके आप सेवा कर सकते हैं। आश्रम के जो प्रकल्प हैं वो पांडे जी बैठे हैं, आपको बताएंगे। आप पहले चैत्र रामनवमी में अयोध्या जी आवें, हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारे सेवा लेने का कोई विशेष क्रम नहीं है, जो व्यवहार है कल आपको सूचित करेंगे। और जिसको भी देना है वो किशन बाबू, नवीन बाबू के माध्यम से ही सेवा दें, सीधा संपर्क न करें। जैसी रचना होगी परिवार की आपको कल सूचित करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कथा विसर्जन याज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा कल्याण राजा रामचंद्र भगवान की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय अंजनानंदवर्धन सरकार सरकार की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।